एक बार एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं सेट के एग्जाम पैटर्न में और क्राइस यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न में, क्योंकि मैंने देखा था कि क्राइस को सेक्शन ज्यादा पूछता है शायद सेट से। राइट, सो बेसिकली सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें 4 सेक्शंस ही रहते हैं। सो वन इज क्वांटिटेटिव, नाम देते हैं वो लोग, बट वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही होता है। देन अनदर इज जनरल इंग्लिश, जिस अनदर नेम फॉर VARC। देन जनरल अवेयरनेस सेगमेंट एक आ गया जहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग इज अनदर नेम गिवन टू LRDI वाला जो सेगमेंट है, राइट। बस उसमें LR वाला पोर्शन रहेगा, DI वाला सेगमेंट हो सकता है अगर वो पूछना भी चाहे तो क्वांटिटेटिव वाले सेगमेंट में पूछ सकते हैं और कहीं पे भी नहीं। सो बेसिकली 1 घंटे का पेपर है, 1 आवर का, +1 विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग वाला। 16 क्वेश्चंस रहते हैं जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव के 16, जनरल अवेयरनेस के भी 16, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस रहते हैं, ईच हैविंग 1 मार्क। ठीक है। But when you see Rice University entrance test, then it's having more number of sections, और in fact हर UG प्रोग्राम के लिए उनका entrance test थोड़ा सा अलग रहता है। But when you talk about BBA program, they specifically include fundamental accounting as a segment, जिसमें 10 क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं fundamental accounting related, जिसकी क्लासेस हम सुपरग्रेड्स में कंडक्ट करवाते हैं। सो बाकी सारी चीजें सेम है, एप्टीट्यूड बेस्ड नहीं है, लाइक इंग्लिश रहेगा, फिर रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा, और जीके का सेगमेंट यहाँ पर भी ऐड होता है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछते हैं, जीके के 20, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस पूछते हैं, मैथमेटिक्स या फिर दैट्स अनदर नेम फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके 20 क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 1.5 घंटे का पेपर होता है, वो 1 घंटे का था। 90 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्राइस में नेगेटिव मार्किंग रहती है? यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। सो +1 -0.5 की -0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी।